देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विद रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड 1 to 5 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चूज द पहला ऑप्शन देखो बच्चों, एसिडिटी के बारे में बात हुआ है, दूसरे में भी कंजुगेट बेस एसिडिटी के बारे में, मतलब कुल मिलाकर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसमें बच्चों द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड 1 इज ड्यू टू द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द कंजुगेट बेस, ठीक है ना। देखो ये क्या कहना चाहता है कि जब आप यहाँ से H+ को निकालोगे, जब आप यहाँ से H+ को निकालोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन आयन बनेगा, ठीक है ना। तो कहता है ये जो कंपाउंड है ये एसिडिक है, ये जो कंपाउंड है ये एसिडिक है, आप इसको एसिड बोल रहे हो, किस कारण से बोल रहे हो, ठीक है ना बच्चों। तो जनरली हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को बोलते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से लगा हुआ है, तो कार्बन से लगे हुए भी हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, हो सकते हैं यदि वहाँ से H+ को निकाला जाए और H+ के निकलने के बाद जो कार्बन आयन बने उसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी प्राप्त हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो बच्चों ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे कार्बन आयन बनेगा, और ये देखो ये तीनों रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है ना। तो H+ निकालने के बाद जो एनायन बन रहा है वो क्या है, कंजुगेट बेस है, ठीक है। तो वही बात तो यहाँ पर बोल रहा है, एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस, कि कंपाउंड 1 जो है एसिडिक है, ठीक है ना। वो क्यों है, तो इसका कंजुगेट बेस जो है वो डीलोकलाइज है, मतलब ये कार्बन आयन जो है वो डीलोकलाइज, मतलब रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है ये कार्बन आयन, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जो है बच्चों ए है वो करेक्ट है। फिर कहता है कंजुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। अब यहाँ से बच्चों इस वाले H+ को जैसे ही आप निकालोगे तो ये आपका जाना पहचाना कंपाउंड है। अब इसको आप देखो बच्चों, ये क्या है, एरोमेटिक बन गया, क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। तो जैसे ही हमने यहाँ से H+ को निकाला तो पहला नंबर तो H+ को निकालने के बाद एरोमेटिक बन रहा है, तो एरोमेटिक बन रहा है मतलब ये स्टेबल है, ये कार्बन आयन स्टेबल, इसका मतलब ये हाइड्रोजन एसिडिक है, पहली बात। दूसरी बात H+ निकालने के बाद भाई अब चूंकि ये एसिड है तो H+ निकालने के बाद ये कंजुगेट बेस हो गया, और ये जो कंजुगेट बेस है वो क्या है, एरोमेटिक है, तो ये भी सही निकला। अब सी में देखो बच्चों, सी में क्या है कि यहाँ से अगर आप H+ निकालोगे, यहाँ से H+ निकालोगे, ठीक है, कंपाउंड 2 के बारे में बात हो रहा है, कंपाउंड 2 बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूएंट। बात बिल्कुल सही है कि भाई बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर आप यहाँ से H+ को निकालो, अगर आप यहाँ से H+ को निकाल दो तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है क्या बनेगा, यहाँ पर एनायन बन जाएगा। अब ये जो एनायन बनेगा ना, आपको ये बात पता होना चाहिए, ये जो एनायन है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन वो प्योर p ऑर्बिटल से बना हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो ये इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता है। बहुत बार बच्चे यहाँ पर स्टेक भी करते हैं कि इसको इसके साथ रेजोनेंस करवाना शुरू करते हैं। बच्चों रेजोनेंस होता है पैरेलल p ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है ना। ये जो कार्बन आयन बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है CH बॉन्ड जो है, ठीक है ना, ये जो CH बॉन्ड है ये बेसिकली किस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ है, sp2 से बना हुआ है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो जब ये बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाया था तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कहाँ पर है, sp2 में है, तो इसको हम जो है ना इसके साथ रेजोनेंस नहीं करवा सकते। अगर आप करवाते हो तो फिर गलत है। तो फिर क्या है भाई, ये कार्बन आयन को क्या चीज़ का स्टेबिलिटी है, तो बेसिकली ये जो sp2 कार्बन है ना, बहुत सारे sp2 कार्बन है, तो ये sp2 कार्बन क्या करेंगे, इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट लगाएंगे, और -I आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं,
तो इसको कोई रेजोनेंस की स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं है, इसको इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है माइनस आई इफेक्ट। तो कहता है कि इसका जो एसिडिक नेचर है, इसका जो एसिडिटी है और बढ़ जाएगा यदि हम इसमें NO2 ग्रुप लगा दें। यदि हम इसमें क्या कर दें, NO2 ग्रुप लगा दें। तो बच्चों NO2 ग्रुप आप कहीं लगा दो, कोई जरूरी नहीं यहीं पर लगाना है, कहीं पर भी आप लगाओगे तो आप देखो ये NO2 ग्रुप भी क्या करेगा, ये तो तगड़ा खींचू ग्रुप है, तो ये भी क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, तो ऐसी स्थिति में ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और बढ़ने का मतलब है कि ये और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब चौथा है बच्चों एसिडिक ऑर्डर के बारे में, ठीक है ना। एसिडिक ऑर्डर के बारे में है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इन चारों में से बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस से देखते हैं, कंजुगेट बेस से देखते हैं, मतलब स्टेबल एनायन स्ट्रॉन्गर एसिड, यही है एसिडिक स्ट्रेंथ का नारा। पूरे एसिडिक स्ट्रेंथ में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, स्टेबल है ना स्ट्रॉन्गर एसिड। तो अब सवाल उठता है कि अगर आप सब में से यहाँ से भी आप एनायन बना दो, यहाँ भी एनायन बना दो बच्चों, यहाँ भी आप एनायन बना दो, ये sp कार्बन है, आपको पता होना चाहिए sp कार्बन है, और sp कार्बन जो होता है ना बच्चों, ये ऑलमोस्ट इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन के इक्वल होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के इक्वल होती है। तो इन चारों में से बच्चों सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा ना वो 4 होगा, 4 होगा, ठीक है ना, ये 4 जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। और सबसे कम एसिडिक, अच्छा सबसे ज़्यादा 4 क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस है वो एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है ना, वो एरोमेटिक हो रहा है। अब बोलोगे फर्स्ट में भी तो है सर कार्बन आयन है, ये देखो एरोमेटिक है, बट इसके आप जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखोगे ना, इसके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे सारे के सारे क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। जबकि इसमें क्या होगा ना बच्चों, जब आप इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे तो एरोमेटिसिटी लॉस होगी, ठीक है ना। तो जितना स्टेबल ये है उतना स्टेबल ये नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आया, क्योंकि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर मैंने बोला इसके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। जबकि इसमें क्या है, इसको छोड़कर, ठीक है ना, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना शुरू करोगे तो ये जो रिंग है ना इसकी एरोमेटिसिटी लॉस होगी, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो यही कारण है। और बाकी सब में देख लो, बाकी सब में बच्चों सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है कौन सा है, सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है यही वाला 4 वाला है। तो 4 हो गया, एरोमेटिक के कारण सबसे ज़्यादा स्टेबल। और सबसे कम स्टेबल जो है बच्चों वो 3 है, सबसे कम स्टेबल जो है वो 3 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है ना वो 4 है, और सबसे कम एसिडिक जो है वो 3 है। तो यहीं पर देखो गड़बड़ चल रहा है, यहीं पर गड़बड़ चल रहा है, ठीक है ना, यहीं पर गड़बड़ चल रहा है। अब उसके बाद बच्चों ये देखो क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे तो sp2 है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp है। और आपको पता है sp कार्बन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ठीक है ना। तो 4, अब 1 और 5 में, भाई 4 तो सबसे ज़्यादा हो ही गया, 1 और 5 में अगर कंपेरिजन करेंगे तो 5 जो है ज़्यादा एसिडिक होगा ड्यू टू sp कार्बन। बच्चों एक जगह कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन हो और एक जगह ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन हो, तो ज़्यादा एसिडिक आप किसको मानोगे, इसी को ना मानोगे। तो वही कारण हो रहा है यहाँ पर, मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। ये sp कार्बन है, sp कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है ऑक्सीजन के। खैर आगे बढ़ते हैं। तो 1 और 5 में 5 होगा बच्चों, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, और फिर उसके बाद अब बात करेंगे 2 बच गया, और कौन बचा, 3 तो सबसे पीछे चला ही गया, 2 ही बचा, और क्या हो गया, सारे तो सेट कर ही दिए मैंने। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है ना। तो ये जो डी ऑप्शन दे रखा है ये गलत है, बाकी इसका करेक्ट आंसर ABC है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है, तो ABC इसका आंसर होगा।